एसआईटी ने 2021 में इसी चंपत राय चोर के खिलाफ जांच बैठी थी। भूमि घोटाले के मामला था, क्या उखाड़ लिया एसआईटी ने। 200 रामशिलाएं चांदी की 1-1 किलो की सिंधी समाज ने भेंट किया। वो रसीद मांग रहे हैं, भैया हमको रसीद दे दो। सियाराम उमर वैश्य प्रतापगढ़ के पूरा खेत खलियान बेच करके 1 करोड़ रुपया लाए दे गए। वो पर्ची मांग रहे हैं कि भैया चंपत जी अगर चंपत नगर हो गया हो तो लाके दे दीजिए। कोई हिसाब नहीं। ये एसआईटी के बस का कुछ नहीं है। ये जांच सीबीआई से होनी चाहिए और ईमानदारी से। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने भगवान राम को सबसे ज्यादा चूना भी लगाया और सबसे ज्यादा खौफ में मुब्तला करा। आप ये देखिए, जब किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, क्या कहते हैं? जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। यानी कि भगवान राम, एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं, ऊपर से भगवान राम का नाम लेके आप किसी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। 3 तलाक पर मुसलमानों को चुन चुन कर ज्ञान देने वाले आज कह रहे हैं कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में हुई चंदा चोरी ये इनका आपसी मामला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन नफरती चिंटू और उन अंधभक्तों के बारे में ऐसी गंदी सच्चाई आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद, देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा और आप शौक में पड़ जाओगे, हैरत में पड़ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को आगे हम कुछ वायरल वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें आज किस तरह से अंधभक्तों की हमने पोल खोल के रख दी है जनता के सामने। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है। दोस्तों, राम मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है उसमें कई करोड़ रुपए चुरा लिए गए हैं और ये चुराने वाले कोई मौली मुल्ला नहीं है बल्कि इनके ही अपने हैं। यानी 8 लोगों का इसमें नाम आया है और 8 के 8 हिंदू हैं। लेकिन ये नफरती गैंग, नफरती चिंटू, अंधभक्त, इन्होंने इस मुद्दे को लेकर आवाज़ नहीं उठाई है, सरकार से सवाल नहीं किया है कि अयोध्या के राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की है तो उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया है, उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया गया है। अगर वहीं पर इसमें मुसलमान शामिल होता तो तुरंत जो है उसको जेल के अंदर डाला जाता और उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाकर उसके घर को तबाह और बर्बाद कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, इन अंधभक्तों ने सरकार से कोई सवाल नहीं किया, पुलिस प्रशासन से कोई मुतालबा नहीं किया और सड़कों पर, रोडों पर आकर इन्होंने जो है ये मांग नहीं की है सरकार से कि इन दरिंदों को जेल के अंदर बंद किया जाए, इनके घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाए। अब ये अंधभक्त ये सोच में है कि किधर से भी मुसलमान का इसमें नाम को जोड़ दिया जाए ताकि हिंदू मुस्लिम करने में हमें आसानी पैदा हो जाए और हिंदू मुस्लिम हम करते रहे और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहे। लेकिन इसमें जो है मुसलमान का नाम नहीं है, इसलिए इनके लेने के देने पड़ गए। अगर मुसलमान का नाम होता तो हिंदुओं को एक साइड में रख कर ये सारा ठिकरा मुसलमानों के ऊपर डाल देते कि मुसलमानों ने जो है भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा, भगवान के घर में घुसकर इन लोगों ने चोरी किया है। लेकिन इनके ही लोगों ने, इनके अपनों ने जब चोरी की है तो इनकी ज़बान पर ताला लग चुका है, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सो आज अंधभक्तों की सच्चाई आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। भक्त की आस्था एकदम हर्ट नहीं हो रही है, सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो रहे हैं। अभी किसी कट्टर सनातनी हिंदू की रूह का परिंदा नहीं फड़फड़ा रहा है। कल को ये बच्चा अगर कांग्रेस को वोट कर देगा तो यही सारे घटिया लोग इस बच्चे को भी मुसलमान घोषित कर देंगे। नहीं, मुझे जानना है कि क्या बीजेपी के पास कोई स्पेशल प्रोविजन है क्या, कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्या कि तुम किसी भी चीज का, तुम हर चीज का मजाक उड़ा सकते हो, तुम भगवान तक का मजाक उड़ा सकते हो और इनके खिलाफ ना कोई एक्शन लिया जाएगा, ना कोई आउटरीच होगी। वाह 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 मोदी जी वाह। सवाल है, बेचारे क्या क्या करे बताइए। सीसीटीवी फुटेज डिलीट करनी पड़ती है, खाने का काम है ये। चंदा चोरी करना खाने का काम है, चढ़ावा चोरी करना खाने का काम है। इतना परेशान करते हैं आप लोग। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग चंदा चढ़ावा जो भी अपनी श्रद्धा से मंदिरों में चढ़ाते हैं वो मंदिरों में अब न चढ़ाए, सीधा जाकर भाजपा के कार्यालय पर चढ़ाए। हाँ, सीधा भाजपा के कार्यालय में जाकर ही चंदा चढ़ावा चढ़ाए ताकि हमारे मासूम भाजपा वालों को परेशानी न उठानी पड़े लूटने में, चोरी करने में। फिर आप सब इल्जाम लगाते हैं चोर है, चोर है, चोर है। बताइए, ये कोई बात होती है?
अरे भाई, जैसे सबने कहा था भाजपा वालों ने कि चौकीदार हूं मैं, चौकीदार हूं, इसी तरह सब भाजपा वाले बेचारे कह रहे हैं मैं चंदा चोर हूं, मैं चंदा चोर हूं। ये कोई अच्छी बात है? और चंदा चुराया तो चुराया, क्या हो गया? लव कुश ने चुरा लिया चंदा, लव कुश ने चढ़ावा चोरी। अरे लव कुश नहीं चुराएगा राम जी का जो लव कुश बेटा था वो नहीं चुराएगा तो क्या गणपति चुराएगा? और बाकी हिंदू का हिंदू ने चुराया, आप लोगों को क्या करना है भाई? हैं? जैसे भाजपा वाले जो है वो अब ये मानसिकता रखते हैं, हिंदू ने चोरी की हिंदू के घर में, आपको क्या करना है? आपने नहीं सुना? पिंकी को बुलाओ। पिंकी, अरे पिंकी का नाम सुनते ही ये पिंक वाला रबर लाने की जरूरत नहीं है, ये हेयर बैंड पिंक वाला ला दिया और बारबी डॉल पिंक वाला ला दिए। अरे पिंकी कोई लड़की का नाम नहीं है, पिंकी आदमी का नाम है। पिंकी पिंकी चिंकी पिंकी, बताओ जरा। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों? राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामोखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। देखिए ये मानसिकता है हमारी पिंकी की, हमारी नहीं, हमारे पिंकी की। बताइए, सूपा तो सूपा चलनियो बोले लगल जे मैं 72 गो छेद है, अंग्रेजों को और मुगलों को पीछे छोड़ दिया इन चंदा चोरों ने। वाह, राम को लूट के ले गए। शर्म नाम की कोई चीज नहीं, इनको शर्म तो आती नहीं है। डूब मरे मेरे भारत की सरकार, डूब मरे। चचा डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। हरिद्वार से कावड़ लाने का कार्य करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जो नथिंग नेता मुसलमानों को भंडारे में खाना खिलाने से पूरी तरीके से परहेज करता हुआ नजर आ रहा था, वो आज कावड़ यात्रा से पहले ही एक अनाउंसमेंट करता नजर आया कि जो एक्स मुस्लिम है वो कावड़ यात्रा में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, अपनी कुरान की बातें करते हुए नजर आएंगे, हिंदुओं का साथ देते हुए नजर आएंगे। और ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये व्यक्ति है पिंकी चौधरी। अब पिंकी चौधरी ने ये कहा है और सवाल यहाँ पर बन रहा है कि क्या ये सच में दिल से बात कही जा रही है या फिर सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरी जा रही है? क्योंकि मैं अगर इनका नाम सर्च करूं और सोशल मीडिया पे सर्च करूं तो मुझे सुर्खियां या तारीफें तो कभी नजर नहीं आती, लेकिन गालियां जरूर नजर आती हैं इनके पक्ष में कि लोग किस तरीके से गाली दे रहे हैं। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भी गाली दे रहे हैं, क्योंकि इंसान शायद इतना झूठा लोगों को लग चुका है या फिर इतना दोगला इंसान लग चुका है लोगों को कि उसके बाद अब लोग सिर्फ इसको गालियां देते हुए नजर आते हैं। लेकिन चलिए मैं बता देती हूँ कि इसने क्या कुछ कहा है। इस व्यक्ति ने ये कहा है, ये हिंदू रक्षा दल का व्यक्ति है, इसने हिंदू की रक्षा अभी तक की नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, क्योंकि मैंने देखी नहीं और ना ही शायद किसी और ने। उसकी बहुत चिंता है। क्या आपको लगता नहीं है कि देश पब्लिक जनता कैसे बिलीव करेगी? अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख कौन व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से, व्यक्तिगत मजबूरी से कब धर्म स्थल के लिए जाता है, कब तीर्थ यात्रा पर जाता है, कब दर्शन करता है, कौन किस तरह की आस्था रखता है, ये सब सवाल 2.5 साल में वक्त नहीं मिला सर आपको? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 2.5 घंटा, अब तो सड़क भी सर पर दौड़ रही है, मेरी आए धाए। चड्ढा समझाओ इसे। गए मजबूरी में नहीं गए या जानबूझ के नहीं गए, ये सवाल आस्था का है। चोरी हुई है, ये सवाल अपराध का है, ये आपराधिक प्रक्रिया है। आस्था के आड़ लेके आप अपराधियों को नहीं बचा सकते। क्या बात है सर, क्या बात है। अखिलेश यादव जी दर्शन करने नहीं गए थे, इसलिए चंपत राय को चोरी करने का अधिकार मिल जाता है, डकैती डालने का अधिकार मिल जाता है। ये तर्क तो किसी के गले नहीं उतरेगा। अब आपने कहा कि सबूत क्या है, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं सबूत दे रहा हूं। नहीं बताता हूं। जब 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में लिखी गई थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो धोती खोल रहा है। जब 5 तारीख में रुपए बरामद हो गए थे तो FIR दर्ज होने में 25 दिन क्यों लगे? जनता माफ नहीं करेगी। चोरों को 25 दिन का समय अपना बचाव करने का क्यों दिया गया? माल को इधर उधर करने का समय क्यों दिया गया? कुछ तो बोलो। चंपत राय का ड्राइवर जिसे 12,000 सैलरी मिलती थी, टीनू यादव, उसने अयोध्या में इतनी शानदार कोठी कैसे बना ली? कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पुलिस को जांच देने के बजाय SIT बना दी गई और SIT टाइम ले रही है। अभी भी रिमांड नहीं मांगी गई है। जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, नंगा करके नहला रहा है। और आप अमित जी, आप चौंक जाएंगे ये जान के कि FIR में उनके पिता के नाम और पते अज्ञात लिखे गए हैं। जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं, क्या उनके फॉर्म नहीं भरवाए थे, उनके पिता के नाम नहीं लिखे थे, क्या उनके डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए थे? वो अज्ञात कैसे लिख दिया SIT ने? ये तो लेने के देने पड़ गए।
राम मंदिर में चोरी करने वाले 8 मुल्ले पकड़े गए हैं। मुसलमानों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना। अभी पीछे राम मंदिर में तकरीबन 200 करोड़ की चोरी हुई थी और अब राम मंदिर में चोरी करने वाले तमाम मुल्लों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें से पहले मुल्ले का नाम है रमाशंकर यादव, दूसरे मुल्ले का नाम है अनुकल्प मिश्रा, तीसरे मुल्ले का नाम है अविनाश शुक्ला, चौथे मुल्ले का नाम है करुणेश पांडे, पांचवें मुल्ले का नाम है मनीष यादव और छठे मुल्ले का नाम है लवकुश मिश्रा, सातवें मुल्ले का नाम है शंकर मिश्रा और 8वें मुल्ले का नाम है सुभाष श्रीवास्तव। इसके अलावा और भी मुल्ले पकड़े जाने थे, लेकिन वो इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि वो बड़े लेवल पर हैं, इसलिए वो बच गए। अगर आपसे कोई पूछे कि राम मंदिर के अंदर करोड़ों का घोटाला किसने किया, तो आप साफ तौर पर कह देना कि ये 8 मुल्ले थे जिन्होंने राम मंदिर के अंदर करोड़ों का घोटाला किया था। इस वीडियो तो दोस्तों देखा आप लोगों ने इन अंधभक्त, इन नफरती चिंटू की सच्चाई, गंदी सच्चाई। जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की है तो उन पर ये सवाल नहीं उठाएंगे, ये सरकार से मुतालबा नहीं करेंगे, ये सरकार से पूछेंगे नहीं कि इनके ऊपर अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया, इनकी अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई है, इनके घर के ऊपर योगी बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चला। अगर मुसलमान की बात आती तो ये पूरे देश के अंदर जो है हंगामा बर्पा करते, बवाल मचाते कि देखो मुसलमानों ने कितना घटिया काम किया है। हम तो यही कहते हैं कि मुसलमानों को इस भारत से निकाल कर पाकिस्तान भेज दिया जाए क्योंकि ये हिंदुओं के दुश्मन है, लेकिन आज खुद इनके ही अपने दुश्मन बने हुए हैं। भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के घर में घुसकर चोरी कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर। ये भगवान के घर को भी नहीं देख रहे हैं, उसमें भी ये चोरी कर ले रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। लेकिन ये सारे अंधभक्त आज बिलों में जाकर छुप गए हैं, एक भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। और जो कोई आवाज़ उठा रहा है सच्चा हिंदू भाई, तो उसको लेकर ये पिंकी चौधरी जैसे लोग कह रहे हैं कि ये चंदा जो चोरी हुआ है ये हिंदुओं का पैसा था और हिंदुओं के जेब में गया है। तो इससे जो है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये हमारा घर का मैटर है। अगर कोई भगवान के घर से चोरी भी कर लेता है हिंदू, तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हो, सवाल नहीं कर सकते हो सरकार से, ना उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हो, क्योंकि ये हिंदुओं का मैटर है, ये हिंदू ही सॉल्व करेंगे। इस तरह से पिंकी चौधरी का ये बयान आता है और जो हमारे सच्चे हिंदू भाई है वो पिंकी चौधरी को ही उनके भाषा में मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हम लगातार आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए।